क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में 55,000 से अधिक मेडिकल रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं? इसके बावजूद दुनिया की शीर्ष 10 जीवन रक्षक दवाओं में से एक भी भारत में निर्मित नहीं हुई है। ये सवाल नहीं है कि हमारे वैज्ञानिकों में प्रतिभा है या नहीं, असली सवाल ये है कि हम अपने टैलेंट को क्यों विकसित नहीं होने दे रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, समस्या हमारे इकोसिस्टम में है। आज हम 4 प्रमुख बाधाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे मेडिकल रिसर्च के रास्ते में खड़ी हैं। पहली बाधा धन का अस्थिर प्रवाह। 2023 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य अनुसंधान पर मात्र 0.03% जीडीपी व्यय किया। इसके विपरीत अमेरिका 8 गुना अधिक खर्च करता है। एक प्रोजेक्ट में 5-10 साल लग सकते हैं, लेकिन फंडिंग केवल 1-2 साल के लिए मिलती है। जैसे ही फंड समाप्त होता है, प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। दूसरी बाधा संस्थानों का संकुचन। जब डायरेक्टर बदलता है तो पूरी नीति बदलती है। एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 17-18 सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। इसके कारण वैज्ञानिकों को अनुसंधान में नहीं बल्कि फाइलों में समय बर्बाद करना पड़ता है। तीसरी बाधा अलग अलग विभागों का साइलो। बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट और एआई विशेषज्ञ कभी भी एक साथ काम नहीं करते। नई दवाइयाँ आजकल अल्फाफोल्ड जैसे टूल से बनाई जा रही हैं, जबकि हमारे वैज्ञानिक अब भी अलग अलग बिल्डिंग में स्थित हैं। चौथी और सबसे गंभीर बाधा जोखिम लेने का भय। शोधार्थियों को प्रकाशन और पदोन्नति की आवश्यकता होती है, इसलिए 99% अनुसंधान सुरक्षित विषयों पर होता है। जो वैज्ञानिक 10 साल तक कुछ नया खोजने की कोशिश करता है, उसे कोई पूछता तक नहीं। नतीजतन हम मे टू रिसर्च करते हैं, मी फर्स्ट नहीं। तो समाधान क्या है? पहला, 10 साल का राष्ट्रीय मिशन फॉर मेडिकल रिसर्च लागू करें, जिसमें गारंटी फंडिंग हो और कोई राजनीतिक दखल न हो। दूसरा, शीर्ष संस्थानों को पूर्ण स्वतंत्रता दे, जैसे कि ईट IIM को मिलती है। तीसरा, प्रत्येक बड़े कैंपस में एक इंटरडिसिप्लिनरी हब विकसित करें, जहां बायोलॉजिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर और डेटा वैज्ञानिक एक ही स्थान पर काम कर सके। चौथा, जोखिम भरे और दीर्घकालिक अनुसंधान के लिए एक अलग फ्रंटियर साइंस ग्रांट स्थापित करें, जिसमें असफलता को स्वीकार किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, समाज की सोच को बदलें। असफलता को शर्म नहीं बल्कि सीख के रूप में लें। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों में कोई कमी नहीं है, कमी सिर्फ उस मिट्टी, हवा और स्वतंत्रता की है जिसमें बड़े सपने पनप सकें। यदि आज हम यही इकोसिस्टम बना सकें, तो 10-15 साल बाद दुनिया की नई दवा बिना मेड इन इंडिया स्टैम्प के अधूरी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट करें आपके अनुसार सबसे बड़ी बाधा कौन सी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंस और इंडिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय साइंस।